पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है। बता दें कि नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर 7 साल तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे परवेज मुशर्रफ को कारगिल का गुनहगार माना जाता है। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ का बागपत से कनेक्शन है। ब्रिटिश हुकूमत में ओहदेदार पदों पर रहने वाले मुशर्रफ के पिता और मुशर्रफ की मां के परिवार कोताना में अलग अलग हवेलियों में रहते थे। हालांकि परवेज की पैदाइश से पहले ही दोनों परिवार कोताना छोड़कर चले गए थे। परवेज का जन्म दिल्ली के नाहर वाली हवेली में हुआ था, लेकिन परवेज के परिवार वालों को पुश्तैनी जायदाद कोताना में ज्यों की त्यों है। लेकिन बंटवारे के बाद परवेज का परिवार पाकिस्तान चला गया था। भले ही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान सेना में भर्ती होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक बन गए, लेकिन बागपत का कोताना गांव परवेज मुशर्रफ को देश का गुनहगार मानता है। और आज जब परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ तो गांव वालों ने कहा कि उन्हें परवेज मुशर्रफ की मौत का कोई अफसोस नहीं है। हालांकि मुशर्रफ की वालिदा ने अपने भारत आने के दौरे पर इच्छा जाहिर की थी कि वह कोताना गाँव आना चाहती हैं। मुशर्रफ के बारे में नजीबुद्दीन तो बाप का नाम था, जहीरुद्दीन चाचा का नाम था, और उनके परिवार में होता दिन मुनुरुद्दीन। शादी कहाँ हुई थी, किससे हुई थी? बदले उसका नाम था लड़की का। नहीं, यहाँ कोताना में। हाँ, कोताना में शादी हुई उनकी, दोनों आपस में हुई, मरे हो जा चाचा गाँव में। फिर उसके बाद मुशर्रफ का जो परिवार था यहाँ चला गया था। आई भी थे कभी यहाँ पे? नहीं, फिर गए पीछे याद आएगा पीछे ना माँ आती है मतलब जड़े तो एक ही थी उसकी कोताने की, और जो है उसका बाप भी और माँ भी यही शादी हुई दोनों की, यही की चाचा था वो शादी हुई। बाप का नाम जो है मुशर्रफ के बाप का नाम वो था नजीबुद्दीन, चाचा का नाम जो जहीरुद्दीन था, और जो है बाद में वो मरा यहाँ से ये था मुनुरुद्दीन के बाद में मरा यहीं से इनके परिवार का ही था। भाई इतनी जानकारी है कि, और जो उसकी माँ ने एक बार आने की जरूरत की थी यहाँ से तो वो आई नहीं, सरकार ने इंतजाम नहीं करा, और हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी चाहत नहीं। हमारे यहाँ तो जो है उन्होंने कारगिल पर लड़ाई करी, जब से लोग बाग और नफरत की निगाहें देखने लगे, और क्या है यही वो है बस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिकोहाबाद के जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुकेश यादव के घर पहुंचे। यहां उन्होंने कुलाधिपति के परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिजनों को आशीर्वाद दिया। दरअसल जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के भतीजे हिमांशु यादव की 9 फरवरी को शादी है। इस सिलसिले में रविवार को वह आगरा से लौटते हुए कुलाधिपति के एटा रोड स्थित आवास पर पहुंचे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुकेश यादव और उनके परिजनों ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। फिरोजाबाद महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश के भले की बात हो तो सरकार का साथ देना चाहिए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हों। इसके साथ ही उन्होंने अडानी के शेयर गिरने पर कहा कि एक उद्योगपति के शेयर गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूं, भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। किसी एक व्यक्ति के शेयर गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। जहाँ भी देश और प्रदेश की भलाई की बात हो वहाँ वह सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दें। अगर गलतियाँ करती सरकार दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से उसकी आलोचना करें और उनको सुझाव दें और निंदा की बात करनी चाहिए। जहां देश और प्रदेश सभी तरफ से आगे बढ़ रहे हों तो विपक्ष की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। किसी भारत की अर्थव्यवस्था के इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कि भारत सरकार रिपोर्टिंग है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये किसी पर्टिकुलर उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान। वैसे मैं एक उन्हें सलाह दूंगा कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जहाँ भी प्रदेश और देश के भलाई की बात हो उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़े। जहाँ गलतियाँ सरकार करती हुई दिखाई पड़े वहाँ उनको स्वाभाविक रूप से उनकी क्रिटिसाइज करें, उनको सुझाव दें और उनको निश्चित रूप से निंदा की बात करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। साथ ही मथुरा मार्ग स्थित पागल बाबा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट की संचालन व्यवस्था पर संतोष जताया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए जल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पानी की कमी की समस्या को देखते हुए हमें अभी से जल संचय पर ध्यान देना चाहिए। यमुना में गिर रहे नालों के गंदे पानी को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार की तरफ से गंगा, यमुना और बाकी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वृंदावन माइनर पर अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि माइनर से काफी कब्जे हट गए हैं, लोग स्वेच्छा से कब्जे हटा रहे हैं। रिवर का पानी होता है, कचरे का पानी होता है, इस प्रकार के जो गंदे पानी होते हैं उसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से होकर और उसको शुद्ध करके सिंचाई के लिए उपलब्धता हो जाए। बाकी शुद्ध पानी यमुना में या सिंचाई की, उसी को मैं ये प्लांट देखने आया था। क्योंकि पानी जैसे ये है ना BOD, COD, TSS, ये जितने हैं, इसके कारण आज अंतिम में मैं देखने गया तो स्वच्छ पानी था। धीरे धीरे क्रम वाइज जैसे पानी क्षमता जा रहा था और वह ट्रीटमेंट हो रहा था, लास्ट में पानी वह ठीक था। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से बाके बिहारी कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है, जहां प्रस्तावित कॉरिडोर में प्रभावित होने वाले लोग पिछले 26 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं परिक्रमा मार्ग पर धीर समीर कुंज में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संत महात्मा समेत ब्रजवासी और अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कॉरिडोर के विरोध में आंदोलन कर रहे ब्रजवासी भी बैठक में पहुंच गए। बैठक में उत्तर प्रदेश अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत हरिशंकर दास नागा समेत अन्य संतों ने कहा कि बाके बिहारी मंदिर में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर का निर्माण जरूरी हो गया है, लेकिन कॉरिडोर का निर्माण मंदिर के सेवायत गोस्वामी समेत क्षेत्र निवासी और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। जबकि कॉरिडोर निर्माण के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि मंदिर के आसपास कॉरिडोर निर्माण के बजाय व्यवस्था में सुधार, मंदिर परिसर, दरवाजे और गलियों का चौड़ीकरण किया जाए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे ने बताया कि बैठक में संतों ने कॉरिडोर का समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध के साथ ही अपने सुझाव रखे हैं। महावन थाना क्षेत्र के बलदेव रोड पर रविवार की देर रात मैक्स पिकअप और कंटेनर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। पिकअप में काफी लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजाया। दरअसल जिले के अछनेरा थाना क्षेत्र के साधनखेड़ा गांव में रहने वाले हरपाल परिवार की 15 महिलाएं और बाकी परिजनों के साथ रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। सभी लोग मैक्स पिकअप वैन में सवार थे, जहां पिकअप वाहन मथुरा के वाहन इलाके बलदेव रोड पर पहुंची। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने पिकअप के सामने से टक्कर मार दी।